नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं अपने चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि शेयर बाज़ार में निवेश करने से आगे अगला भविष्य क्या है, क्या अवसर हैं जहां से हमें ग्रोथ मिल सकता है। आज से 30 साल 40 साल पहले जिन्होंने शेयर बाज़ार में निवेश किया था, ज़रा सोचिए उस समय देश की अर्थव्यवस्था क्या रही होगी। जो हम पैसा डालते हैं शेयर मार्केट में, बहुत कुछ लंबे समय के लिए यदि हम सोचें तो देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ होता है, हमारी जीडीपी उसके साथ जुड़ी हुई होती है। हमारे देश में 2015 में 1.5% लोग ही शेयर बाज़ार में निवेश करते थे, यानी कि 100 में 1.5 से 2 लोग ही आपको औसतन मिलते अपने देश में जो शेयर बाज़ार में पैसा लगाते थे। लेकिन यही चीज़ यूरोप में या अमेरिकन देशों में 40-50% लोग निवेश करते हैं आज भी। वहाँ पर हर दूसरा आदमी अपने पैसे को बैंक में नहीं रखता है, क्योंकि वहाँ पर ब्याज दर 0 है या तो ना के बराबर है। अपने देश में बैंकों में ब्याज दर 5%, 6%, 7% जो भी है ब्याज दर है। तो जब भी देश में ब्याज दर ज़्यादा होता है तो लोग पैसा बैंकों में रखना पसंद करते हैं। अभी सरकारें भी इस तरीके से व्यवस्था कर रही हैं, या तो खुद बिजनेसमैन बन जाओ, या तो बिजनेस में पैसा लगाओ, या तो खुद व्यवसाय करिए। बैंकों का ब्याज दर जब कम होता है तो उस वक्त देश में जो भी हम कर्जा लेते हैं या लोन लेते हैं तो उसमें ब्याज जो है वो कम लगता है, क्योंकि बैंक एक खाली डिब्बा होता है, उसमें हम विश्वास करते हैं तो हम अपना पैसा वहाँ रखते हैं सुरक्षा की दृष्टि से और थोड़ा ब्याज लेते हैं। लेकिन जो लोन लेती हैं अपनी प्रॉपर्टी या एसेट अपना उनको गिरवी दे करके उनसे वो लोन लेते हैं, फिर उसका वो ब्याज एक्स्ट्रा लेते हैं, तो उनकी कमाई होती है। बैंक केवल इतना करता है, एक तरफ से पैसा आता है तो दूसरी तरफ से जाता है। बैंक के पास कोई धन नहीं होता है, अपना निजी संपत्ति कुछ नहीं होता है। तो जैसे जैसे बैंकों में ब्याज दर कम होता जाएगा, समझ लीजिए लोग बैंक में पैसा नहीं रखेंगे, तो पैसा कहाँ जाएगा? तो अपने देश में म्यूचुअल फंड इस तरीके की व्यवस्था दे रखी, सेबी बैठी हुई है, जो पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालते हो तो उसके फंड मैनेजर होते हैं, तो वो पैसा शेयर बाज़ार में लगता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां जो LIC हैं, ये अपना पैसा शेयर में लगाते हैं। अभी आप TCS में जाइए तो वहाँ 3% से ऊपर उनका हिस्सेदारी है। एशियन पेंट हो या पिडिलाइट हो, जितने भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं सब पर LIC खरीदती है, तो वो बिजनेस में पैसा लगाते हैं। आपके पैसे को वो व्यवसाय में लगाते हैं। आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, आपको शेयर बाज़ार के बारे में नहीं पता है, लेकिन फिर भी आपके पैसे को वो व्यवसाय में लगाते हैं। अच्छी बात है, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आइए, लेकिन शेयर मार्केट में यदि आप पैसा निवेश करते हो तो आपका पैसा व्यवसाय में लगता है। लेकिन यदि आपने सीख लिया तो आप डायरेक्ट जो है शेयर बाज़ार में पैसा लगा सकते हो, और शेयर बाज़ार में जो पैसा लगाओगे तो वो ग्रोथ होगा उन कंपनियों की हिस्सेदारी के साथ साथ। जिस कंपनी का आप शेयर ले रहे हो उनका मालिकाना हक आपके पास में है। तो ज़रा सोचो, 2015 में 1.5% लोग शेयर बाज़ार से जुड़े हुए थे, आज वो 3.5%, 4%, 5% के ऊपर हैं। आने वाले दिनों में जब बैंकों का ब्याज दर नील हो जाएगा, 1-2% रह जाएगा या 0 कर दिया जाएगा, सरकार मजबूर होकर के करेगी, क्योंकि बैंक में सरकार भी नहीं चाहती है लोग पैसा रखें। या तो जो कंपनियां हैं उनको लोन पे दे दिया जाए, और या तो जो पैसा आपका है आप खुद व्यवसाय करें। हमारे देश में एक व्यवस्था है कि जो पैसा आप शेयर मार्केट में डालते हो वो कंपनियों के हिस्सेदारी के रूप में होता है। तो हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां आएंगी और आई हैं, तो वो पैसा उनको चाहिए मार्केट से, तब वो व्यवसाय करेंगी। तो यहाँ पर व्यवस्था है, या तो वो बैंक से पैसा ले लें, तो बैंक के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो सबको पैसा दे दे, लेकिन एक व्यवस्था दे रखी है सरकार ने कि आप आम जनमानस को अपना हिस्सेदार बना लो, छोटे छोटे शेयर उनको दे दो और आपके व्यवसाय में वो हिस्सेदारी ले लें, तो आपको पब्लिक से पैसा मिल जाएगा। बैंक पैसा उनको देगी तो हिस्सेदारी के रूप में नहीं देती है, वो फिक्स 4%, 5%, 7%, 8% जो भी होगा उतना लेते हैं और लोन देते हैं। लेकिन अगर पब्लिक पैसा देने लगे इन कंपनियों को
तो बहुत सारा पैसा निवेश होगा। धीरे धीरे लोग सीख रहे हैं। अभी निफ्टी जो है 18,000 या 18,500 के आसपास है। कभी सेंसेक्स जो 61,000 62,000 पे है, कभी 100 अंक पे था 1979 और 80 के आसपास। आने वाले समय में ये निफ्टी जो 18,000 पे है, ये लाखों में भी होगी और 2 लाख में भी होगी, क्योंकि ये जो बेंचमार्क है इसमें 50 कंपनियां हैं। जो कंपनियां परफॉर्मेंस करती हैं उनको उन 50 में रखा जाता है, बाकी को निकाल दिया जाता है। तो आप भी कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं। सीखिए कि किन कंपनियों में पैसा लगाना है। हम जल्द ही ये भी बताएंगे कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसे पढ़ा जाता है, कंपनी कौन सी कर्जदार है, कंपनी का चार्ट कैसा देखा जाता है। ये सब चीज़ें हम आप लोगों को जल्द ही बताएंगे अगले वीडियो में। लेकिन इतना मानिए कि शेयर बाज़ार अगले 10 से 15 साल या 20 साल एक स्वर्णिम युग के रूप में उभरता हुआ क्षेत्र बनने वाला है। आप लोग भी इस अवसर को भुनाएं, खास करके जो यंग हैं, जिनकी उम्र 20-25 साल है, क्योंकि वो 40-50 साल की एज तक पहुँचते पहुँचते एक बहुत बड़ा अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि शेयर बाज़ार में 10 से 15 साल का समय एक बेहतरीन समय माना जाता है, और अगर 20 से 25 साल यदि दे दिया जाए तो आप अपने ही क्षेत्र नहीं बल्कि प्रदेश में भी आप अपना नाम कमा सकते हो। यहाँ ये मायने नहीं रखता है कि आपको कितना निवेश करना है, यहाँ ये मायने रखता है किस समय पर क्या ले रहे हो और क्या लेना है आपको। ये चीज़ें आपको सीखनी होगी। उन सभी चीज़ों को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की बटन दबाइए, ताकि आपको अगली वीडियो समय पर मिल सके। और धीरे धीरे सीखते चलिए। आपको अगली बार हम बताएंगे कि कौन कौन सी कंपनी अच्छी कंपनियां हैं जहां पर निवेश किया जाए और हम वेल्थ क्रिएट करें। थैंक यू, धन्यवाद।